Today's our topic is Importance of Business Environment. बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस कौन कौन सी हैं। जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस भी हैं, सिग्निफिकेंस भी है और नीड भी है। जब हम बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो इन सभी एरियाज़ में हम उसको स्टडी करते हैं और साथ ही इन सभी एरियाज़ में हमारी इम्पोर्टेंस भी है। तो हमारा फर्स्ट इसमें आता है इम्पोर्टेंस में टू फ्रेम पॉलिसीज़। जब कोई बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स को जानकर समझकर हम अपने बिज़नेस से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट किसी भी बिज़नेस की पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की हेल्प से जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जितने भी हमारी बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उनका हम किस तरह से उनका काउंटर मेजर करेंगे, हम कैसे ये देखेंगे कि हमें अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए हमें अपने काउंटर्स को कितना इंक्रीज़ करना है, हम कौन कौन सा वो तरीका है जिसे अप्लाई करके हम मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। तो ये भी हम बिज़नेस एनवायरनमेंट की हेल्प से जान सकते हैं। टू कीप बिज़नेस डायनेमिक एंड इनोवेटिव, बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव बनाने में, उसे डायनामिक बनाने में भी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं। टू प्रोवाइड इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग, जब हम बिज़नेस करते समय किसी तरह की हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें कोई परेशानियां नज़र आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक बिज़नेस मैनेजमेंट डिसीजन लेता है और उस डिसीजन से रिलेटेड जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की हेल्प से हमें मिल जाती है। टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ बिज़नेस की स्ट्रेंथ को भी जानने में वो कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं। सपोज़ हम देखते हैं कि हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट्स हमें बताते हैं कि हमारे पास सप्लायर्स की कमी नहीं है, हमारे पास वर्कर्स की कमी नहीं है, हमारे पास कैपिटल भी है, सब कुछ है। तो यही तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ है। तो जैसे हमें स्ट्रेंथ हम जान लेते हैं उसी तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेस को। कई बार जो भी बिज़नेस होते हैं, हर बिज़नेस का कोई भी बिज़नेस हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% फुल प्रूफ है, यानी सक्सेसफुल है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बिज़नेस में कहीं कुछ कमियां भी होती हैं और कहीं कुछ स्ट्रेंथ भी होती है। तो हम उन कंपोनेंट्स की हेल्प से जान लेते हैं कि हमारे बिज़नेस की क्या स्ट्रेंथ है और हमारे बिज़नेस की क्या वीकनेस है। साथ ही हमारे बिज़नेस की कौन सी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कौन कौन से अवसर हैं जो हमें अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि कस्टम्स और जो हमारे एनवायरनमेंट्स है, जो हमारा वेदर है, उससे हमें पता चलेगा कि इस टाइम की क्या डिमांड है। तो उस डिमांड के हिसाब से हम उस डिमांड को पूरा करके हम अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, हमारे बिज़नेस के सामने कौन सी चुनौतियाँ आने वाली हैं, कौन से थ्रेट्स आने वाले हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ आने वाली हैं। उन परेशानी को जब हम जान लेते हैं तो हम उनके लिए पहले से ही प्रिकॉशंस ले लेते हैं। जैसे अगर हमें पता हो कि हमारे सामने कि हम सपोज़ हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें दिख रहा है कि गड्ढा है, तो हम साइड से निकल जाएंगे या फिर अगर हम उसे क्रॉस कर सकते हैं हम क्रॉस करके निकल जाएंगे। यानी हमें चुनौती पता है, हमें थ्रेट पता है और हम उस थ्रेट से खुद को बचा सकते हैं। टू नो द इंटरनल एनवायरनमेंट, जितने कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को जानकर हम इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। मार्केट कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मार्केट क्या चाहता है। कस्टमर रिसर्च वर्क से, डेवलपमेंट एरिया से, स्ट्रेटजी से हमें पता चलती है कि हमारे मार्केट की क्या कंडीशन है और उस कंडीशन के हिसाब से हम अपने बिज़नेस को बढ़ा भी सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम उसके बारे में जो भी हम
जो भी हम स्टेप्स उठा सकते हैं, जिस भी तरह से हमारा बिजनेस अलाउ करता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, हम उस टेक्नोलॉजी को डेवलप अपने जो भी हमारा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करें। ये जो भी चीज़ें हैं वो सब हम उसमें देख सकते हैं, हमारा टेक्नोलॉजिकल हम उसे एडवांसमेंट कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड इंटरनल इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस, जो भी बिजनेस के इम्पैक्ट्स हैं, जो भी उसके इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को जानने के लिए भी हमें बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम जानते हैं हम अपने नेशनल एनवायरनमेंट को जानने के साथ साथ हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को भी जानते हैं। और उस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को जानने पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जो हमें लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो हमें ऐसा अवसर दे रहे हैं कि हम उसे यूज़ करके हम अपने बिज़नेस को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें एनवायरनमेंट को स्टडी करके ही पता चलती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, गवर्नमेंट कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना रही है उसको समझना और उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर क्या पड़ेगा, ये सब बातें हमें एनवायरनमेंट की वजह से ही पता चलती हैं। हम ये जान पाते हैं कि हमारे बिजनेस पर अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बन रही है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे हमारा बिज़नेस बढ़ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम पहले से ही उसके लिए तैयार रहेंगे। और इसी तरह से अगर हमें पता चल रहा है कि कोई पॉलिसी इस तरह की है जिस पॉलिसी की वजह से हमारे बिज़नेस में कुछ कमी आ सकती है या हमें कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है, तो हम उसको दूर करने के पहले ही उपाय कर लेंगे, तो ये हमें फ़ायदा मिल जाता है। साथ ही पॉलिटिकल सिचुएशन को जानना और उसका इफ़ेक्ट बिजनेस पर क्या पड़ेगा। सपोज़ अगर हम बात करें, जैसे आजकल की ही हम बात करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट टाइम में क्या चीज़ चल रही है, कोविड-19 के बारे में, कि चारों तरफ थोड़ा सा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है आपको, थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम में हम फ्रीली उस तरह से हम घूम नहीं सकते जिस तरह से हम लास्ट ईयर मूव कर रहे थे। तो वो सारी क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसके बारे में जब हमें पता है तो हम अपने बिजनेस में उसी तरह की बदलाव कर सकते हैं। अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें गेट टुगेदर की ज़रूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है हमें कहीं ना कहीं अब उस चीज़ को ऑनलाइन मोड में लाना पड़ेगा, या हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हम प्रेजेंट एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कर सकें। तो ये उसका इफ़ेक्ट बिजनेस पर क्या होगा ये हमें देखना होगा। साथ ही टू फोरसी द इम्पैक्ट ऑफ सोशो कल्चरल फैक्टर्स, हमारे जो सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, उन सब का हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लाइक हमारा कास्ट, रिलीजन, कल्चर, वैल्यू सिस्टम, एजुकेशन, फैमिली साइज, फैमिली स्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, ये सब क्या है, ये सब हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसीज़ को बदलने का मौका देते हैं कि अच्छा ये रिलीजन है या ये कास्ट है या ये फैमिली स्ट्रक्चर है या ये एज ग्रुप है, तो उसके हिसाब से हमें ऐसा करना होगा। तो वो सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं उन बातों की वजह से हम अपने बिजनेस में थोड़ा बहुत बदलाव कर लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंस है जो हमारे एनवायरनमेंट को स्टडी करके हमें पता चलता है कि हम अपने बिजनेस में ये सारे बदलाव कर सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स वो फैक्टर्स हैं, वो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हमें कंपोनेंट की हेल्प से बताते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है।